नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंक खाड़े है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटियस के ऊपर कंपोनेंट कहाँ से लिए जाते हैं, टर्मिनल्स कहाँ से लिए जाते हैं, ग्राफ्स कहाँ से लिए जाते हैं, जनरेटर्स, एसी जनरेटर, साइन वेव जनरेटर, पल्स जनरेटर, क्लॉक जनरेटर हम कहाँ से लेते हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जैसे एसी, डीसी वोल्टमीटर, एमीटर और ऑसिलोस्कोप कहाँ से लिया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल दिया हुआ है। इस पैनल में कई सारे मॉड दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट मॉड है सिलेक्शन मॉड, सेकंड कंपोनेंट मॉड, जंक्शन डॉट मॉड, वायर लेवल मॉड, टेक्स्ट स्क्रिप्ट मॉड, बसेस मॉड, सब सर्किट मॉड, टर्मिनल्स मॉड, डिवाइस पिन मॉड, ग्राफ मॉड, टैप रिकॉर्डर मॉड, जनरेटर मॉड, वोल्टेज प्रोब मोड, करंट प्रोब मोड, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड, 2D ग्राफिक्स लाइन मोड, बॉक्स मोड, सर्कल मोड, आर्क मोड, क्लोज्ड पाथ मोड, टैक्स मोड, सिंबल्स मोड और मार्कर्स मोड। यहाँ पर आपने देखा कि आपको कई सारे मॉड्स दिए गए हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले मॉड के ऊपर, सिलेक्शन मॉड। सिलेक्शन मॉड हमें काम में आता है कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए। दूसरा इसका काम ये है कि शीट के अंदर किसी भी सेक्टर को या एरिया को हमें जूम इन करना है तो हम वो सिलेक्शन मॉड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक शीट दिखाई दे रही है। इस शीट को हम सिलेक्शन मॉड में यूज़ करते हैं। कैसे कि अगर मुझे शीट का कोई एरिया जूम इन करना है तो मैं वो यहाँ से ग्रीन कलर के सर्कल को उस शीट के ऊपर उस जगह ले जाकर प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर हमें सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक से हमें उस जगह को उठाना है और सिंगल क्लिक से ही उसको हमें प्लेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम शीट पर किसी भी एरिया को जूम करके देख सकते हैं। और अगर फिट करना है हमें तो हम फिट पे ऑप्शन करेंगे तो जूम जो हमारी शीट है जो जूम हो चुकी थी वो फिट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगला इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोटियस का है कंपोनेंट सिलेक्शन मॉड। तो कंपोनेंट सिलेक्शन मॉड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देना कि मैं पिक फ्रॉम लाइब्रेरीज पी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही मैंने पी के ऊपर क्लिक किया एक पॉपअप ओपन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कंपोनेंट को कैसे हम सिलेक्ट करके डिवाइस लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स के से हम कंपोनेंट को सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कैटेगरीज दी हुई है, उसके नीचे सब कैटेगरीज दी हुई है और उसके भी नीचे आपको मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट दी जाएगी। जब भी मैं कभी कैटेगरी में से कोई कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, सपोज डायोड्स को सिलेक्ट किया, तो उसके नीचे सब कैटेगरी में जितने भी टाइप्स के डायोड होते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और उसके नीचे मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनीज डायोड बनाती है उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं सब कैटेगरी में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स को सिलेक्ट करता हूँ। आपने देखा कि रिजल्ट्स के अंदर कई सारे रिजल्ट्स जो हैं ब्रिज रेक्टिफायर को लेकर आए हुए हैं। तो डिवाइसेस में आप देखेंगे तो डिवाइसेस में आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के जो है वो डायोड जो हैं ब्रिज डायोड आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है कि ये कितने वोल्ट का है और कितने एम्पियर का ब्रिज डायोड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको स्कीमेटिक मॉडल दिखाई देगा जिसे हम सिंबल भी बोलते हैं और उसके नीचे आपको उस डायोड का पीसीबी प्रीव्यू भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, और उसका अगर आपको पैकेज देखना है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर हमें उस कंपोनेंट का कीवर्ड पता है या नंबर पता है तो हम उसे कीवर्ड में डालेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ से डिवाइस
जो लिस्ट है उसमें कैसे सिलेक्ट करना है कंपोनेंट को, तो हम कंपोनेंट के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो कंपोनेंट जो है डिवाइस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि मैंने किस तरीके से कंपोनेंट को डिवाइस लिस्ट में ऐड कर लिया है। अगर मुझे और भी कोई कंपोनेंट चाहिए, सपोज मुझे इंडक्टर चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर चाहिए या मेमोरी चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने से जो है हमारा कंपोनेंट वो डिवाइस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे उसका पीसीबी प्रीव्यू भी दिखा रहा है और उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को हमारे डिवाइस लिस्ट के अंदर पिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास में होता है इंस्ट्रूमेंट पोर्शन। इंस्ट्रूमेंट मोड के अंदर आप देखेंगे कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे AC वोल्ट मीटर, DC अमीटर, AC वोल्ट मीटर, AC अमीटर, ऑस्किलोस्कोप, काउंटर, टाइमर, लॉजिक एनालाइजर और भी कई टाइप्स के यहाँ पर जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, जो कि हम हमारे सर्किट के अंदर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगर हमारे सर्किट के अंदर सप्लाई देना है तो हम वो देते हैं जनरेटर मोड से। जनरेटर मोड पे हम क्लिक करेंगे। जनरेटर मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप्स के इनपुट सप्लाईज आएगी। ठीक है, जैसे हमारे सर्किट के अंदर डीसी की रिक्वायरमेंट है तो हम डीसी जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर साइन की वेव की रिक्वायरमेंट है तो हम साइन वेव को, पल्स वेव की रिक्वायरमेंट है तो पल्स को, ऑडियो सिग्नल की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑडियो सिग्नल को भी यहाँ से ले सकते हैं, और अगर हमें क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट है तो हम क्लॉक पल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि सर्किट के अंदर हम जब सर्किट बनाते हैं तो उसमें एक कॉमन पॉइंट देते हैं जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स जो है कि एक कॉमन पॉइंट बनाते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं हम? वो लेते हैं टर्मिनल ब्लॉक से। टर्मिनल मोड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्राउंड का जो है वो सिंबल दिखाई देगा, जो कि एक टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कंपोनेंट के सारे पार्ट्स को एक साथ पिक कर लेंगे और फिर उसे जो है हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कंपोनेंट को हमें कैसे लेना है, टर्मिनल्स को कैसे लेना है और जनरेटर्स को कैसे लेना है, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे लेना है। जो भी हमारे सर्किट के अंदर यूज़ होगा हम उसे पिक कर लेंगे डिवाइस लाइब्रेरी के अंदर और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्किट के अंदर कंपोनेंट कहाँ से लिए जाते हैं और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लिए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।